मुझे सांप ने काट लिया, मुझे सांप ने काट लिया। अरे बेटा, क्या हुआ? सांप ने काटा? अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? कैसा था वो सांप? पापा वो ना इतना सा था, उसने मुझे काट लिया। पापा बहुत दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, वो तो दबोया सांप था। वो बहुत जहरीला सांप होता है बेटा, जान पर बनाती है। जल्दी कर बेटा, मंदिर में तांत्रिक के पास चलते हैं, चल जल्दी। क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? बच्चे को क्या हो गया? अरे हटो ना बाबा, वैसे ही बच्चे को सांप ने काट लिया है। मैं जल्दी में हूँ, बीच में रास्ता क्यों काट रहे हो? चलो हटो। सांप ने काट लिया? हाँ, बच्चे को देखने से लगता तो है। लग रहा है विष शरीर में कुछ जल्दी चढ़ रहा है। जरा रुको, मैं तुम्हारे बच्चे को उस विष से बचा सकता हूँ। अरे बाबा, देखने में तो पागल दिखते हो। तुम पे विश्वास करके बच्चे की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकता। हटो ना बाबा, अगर वो मंदिर का तांत्रिक कहीं निकल गया तो मेरे बच्चे की जान तो जाएगी बाबा। मंदिर तक जाने का समय नहीं है। बच्चे के शरीर में विष फैल रही है। तुरंत इलाज ना करें तो पहुंचते पहुंचते वो मर जाएगा। मेरी बात मानो। सच बोलो बाबा, तुम्हें सांप के कांटे का इलाज आता है? अच्छा देखो, अगर इसका विष उतर गया और मेरे बेटे की जान बच गई तो ठीक है, वरना बाबा मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगा। बाबा, ये मेरा इकलौता बच्चा है। ठीक है, जो चाहो बाद में कर लेना। पहले तुम बच्चे को उतारो। चलो, अब तुम्हारे बच्चे का बला टल गया है। आगे डरने की कोई बात नहीं। बेटे को लेके घर जाओ। पापा मेरा दर्द तो गायब हो गया। माफ करना बाबा, मैंने आपको पागल समझा था। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारा उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वैसे तुम कौन हो बाबा? पहले कभी तुम्हें इस गांव में देखा नहीं। मैं यहाँ से 2 कोस दूर पर एक गांव में किसान हुआ करता था। मेरा एक बेटा भी था। एक दिन उसका पैर फिसला, नदी में गिरा और बह गया। तब से मैंने गांव में रहना छोड़ दिया और एक गुमशुदा पथिक की तरह चलते जा रहा हूँ। अरे रे, तुमने अपना बेटा खो दिया। अच्छा, पहले तो तुम किसान थे, फिर ये सांप के कांटे का इलाज तुम्हें कैसे पता चला? मेरे बाप दादा के समय से सांप के कांटे के इस इलाज को मैंने भी सीख लिया। खैर जो भी हो बाबा, स्वयं भगवान ही तुम्हारे रूप में आकर लगता है मेरे बेटे को बचा लिया। सच में अगर मैं मंदिर तक उस तांत्रिक के लिए चला जाता, पता नहीं मेरे बेटे का क्या होता। ये लो, ये 2 अशर्फियाँ ले लो, इससे ज्यादा देने की हैसियत नहीं है मेरी। बूढ़े ने 2 अशर्फियाँ ली और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद एक फलों की दुकान पर आ पहुंचा। बेटा, एक केला दोगे बेटा? जोर की भूख लगी है। ये लो, थोड़ी दूर जाके बैठ के खाना, इधर मत आना। ये लो बेटा पैसे, 1 अशर्फी ले लो। अच्छा, देने के लिए पैसे भी हैं तुम्हारे पास? तुम्हारी हालत देखकर तुमसे पैसे लूंगा तो मेरी इज्जत जाएगी। तुम्हारे पैसे रखो तुम्हारे पास। निकलो यहाँ से, दूर जाके बैठो, नजदीक मत आना। पैसे लेने से मना क्यों कर रहे हो बेटा? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरे नाम से तुम्हें क्या करना? मेरा दिमाग चाटना बंद करो, जाओ यहाँ से। वैसे भी धंधा मेरा मंदा पड़ा है और बीच में तुम्हारी खिचखिच। तुम्हारी शक्ल देख के दुकान पे आने वाला भी भाग जाएगा। मुंह उठा के आ जाते हैं। इस तरह से रामू पे गुस्सा कर रहा था वो दुकानदार। ओ भैया, 1 दर्जन का कितना लोगे? 3 अशर्फिया, मीठे हैं, एकदम ताजे भी हैं। ले लीजिए बहन जी। कुछ ज्यादा ही दाम लगा रहे हो। 2 अशर्फिया देती हूँ, देना हो तो दो, वरना रख लो। ठीक है, जो आप बोले बहन जी। लगता है और कोई आएगा नहीं। चलो खाना खाने घर चलते हैं। बेटा ये लो, ये 2 अशर्फियां ले लो और मुझे भी केले दे दो। फिर से आ गए? पैसे हैं तुम्हारे पास? ठीक है, ये केले लो और घर जाओ। मेरा घर बार तो है नहीं बेटा, यहीं आसपास कहीं रह लूंगा। तुम घर जा रहे थे ना, जाओ बेटा, मैं ये केले खा लूंगा और मेरा पेट भर जाएगा। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। बाबा, आप मेरे बारे में सोचना बंद करो और अपने काम से काम रखो। फिर रामू को केले बेचने के बाद वो अपने घर चला गया। रामू ने केले वहीं खा लिए और एक मंदिर के आंगन में रात को सोने के लिए चला गया। उस रात को
अरे ये क्या, ये भिखारी तो नया नया दिख रहा है। लगता है इसका घर बार है नहीं, आके मंदिर में सो गया। अरे दुकान पे भी यही दिख रहा है और घर के सामने भी यही दिख रहा है। उसकी शक्ल देख के ही माथा खराब हो रहा है। वैसे भी उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैं चल के सोता हूँ। अगले दिन रामू हर रोज की तरह अपने दुकान पर केले बेच रहा था। बेटा, बहुत भूख लग रही है, 2 ठो केले दोगे? पैसे दो और फल ले जाओ, जितने चाहिए उतने उठा लो। मेरे पास पैसे तो नहीं है बेटे, पर भूख बहुत जोर की लगी है। अरे कल तो बड़े पैसे दिखा रहे थे, आज खिस्सा खाली। ठीक है, ये 2 केले लो और फुटो, इस तरफ मत आना। तुम्हारी शक्ल से मुझे गुस्सा आ रहा है। फिर शाम तक केले बेचकर दामू अपने घर चला गया। हर रोज सुबह दामू के दुकान खोलते ही रामू पहुंच जाता था और 2 केले मांगता था। रामू का दुकान पर आना दामू को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बुढ़ऊ से छुटकारा कैसे पाया जाए? उसके शक्ल से ही मुझे गुस्सा आता है। कोई तो उपाय निकालकर इसे यहाँ से भगाना पड़ेगा। ए रामू, इधर आ तो। मैं जरा घर तक जा रहा हूँ, चाय पी के आता हूँ। तब तक तू मेरा दुकान संभाल। कोई ग्राहक आ जाए तो जरा नजर रखना। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं दुकान देख लूंगा, तुम जाओ। अरे बाबा, आप यहाँ? आपने मुझे पहचाना नहीं? याद है आपने मेरे बेटे को सांप के कांटे से बचाया था? याद आया? हाँ हाँ, आपको कैसे भूल सकता हूँ। कैसा है आपका बेटा अभी? सेहत ठीक है ना उसकी? आपके दवा देने के बाद सेहतमंद हो गया है। अब तो सारे बच्चों के साथ खेलता भी है। सब ऊपर वाले की दया है। छोटी सी उम्र में बड़ी आफत टल गई उसकी। वैसे बाबा, हर वक्त दवा आपके पास रहता है ना? हर वक्त इसी झोले में रखता हूँ। किसी पर अगर सांप की वजह से आफत टूट पड़े, मैं इन्हीं जड़ी बूटियों की मदद से उन्हें बचा लेता हूँ और खुद को भी बचा लेता हूँ। अच्छी बात है। वैसे बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इस केले के व्यापारी को देखकर मेरा बेटा याद आता है, इसलिए बस मेरा मन यही रहने को करता है। ओह अच्छा, वो बढ़िया आदमी है। वैसे उस बेचारे का भी आगे पीछे कोई है नहीं, अनाथ है। वैसे भी आपका यहाँ रहना इस गांव के लिए बहुत फायदेमंद है। चलो बाबा, फिर मिलेंगे। अच्छा बाबा, ये 2 केले लो और चलते बनो, ठीक है? फिर यहाँ शक्ल मत दिखाना। ए रामू, रुक, इधर आ। जाने से पहले यहाँ 10 अशर्फियाँ छोड़ के गया था, वापस आए तो नहीं दिख रहे हैं। मेरे जाने के बाद तू अकेला यहाँ था। अशर्फिया तूने ही उठाया है ना? बोल, तू खुद मेरी 10 अशर्फियाँ मुझे लौटाएगा या फिर तुझे सैनिकों के हवाले करूँ? देखो बेटा, मुझे उन 10 अशर्फियों के बारे में कुछ नहीं पता। तुम उन्हें कहीं रख के भूल गए होगे। एक बार ठीक से देख लो ना बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में चोरी नहीं की बेटा। तू सोचता है कब मैं यहाँ से हटूं और तू मेरे केले चोरी कर ले। अब तुझे मौका मिल गया और तूने मेरे पैसे ही हटा लिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तू देख। मैंने कभी तुम्हारे केले चुराने का नहीं सोचा। तुमने दिया तो खाया, नहीं तो चला गया। पर मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की बेटा। तुमसे कोई गलती हो रही है, जरा ठीक से याद करके देखो बेटा, तुमने वो पैसे कहाँ रखे थे? अरे हर चोर एक ही राग आलापता है, मुझे मालूम है। तुझे तो मैं सैनिकों के हवाले कर दूं, पर मन नहीं मानता। फिर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, तू भाग अब। फिर हताश होकर रामू उस दिन के बाद से दामू की दुकान पर नहीं आया।